नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और आपने सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। और जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तो सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि पेपर किस प्रकार से आएगा। तो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं आलोक राज जी, उनकी तरफ से भी अपडेट आया पेपर को लेकर के कि जो आपका पेपर बनेगा वो बोर्ड इस बार है वो किस प्रकार से बनाने वाला है। क्योंकि जब आप देखते हो वर्तमान के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक के या फोर्थ ग्रेड के, पशु परिचर भर्ती के तमाम जो आपने पेपर देखे वो कहीं ना कहीं हम कहीं मध्यम स्तर के, कहीं या आसान हम पेपर कह सकते हैं। लेकिन आलोक राज जी ने आज ही बयान दिया और उन्होंने बताया है कि जो आपका आगामी थर्ड ग्रेड भर्ती का पेपर आएगा उसमें बोर्ड एक प्रयोग करने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस बारे में कि जो आपका पेपर आएगा वो किस प्रकार से बनने वाला है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से आपको प्रश्न है वो पढ़ने चाहिए अब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो गया। तो उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, हम थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करते हैं। इस बार आप सभी को पता है कि भर्ती कम ही आई है। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर है, लेकिन एक तरीके से हम देखें तो फॉर्म भी इस बार कम ही आए हैं, ज्यादा नहीं है। और सालों की हम तुलना करें तो कम फॉर्म आए, लगभग 9.5 लाख के आसपास फॉर्म है वो इस बार फिल हुए हैं। जिसमें हम बात करते हैं लेवल 1 के लगभग 2,52,000 के समथिंग है, 2,52,000 के समथिंग है और बाकी लेवल 2 के हैं। तो हम कंपटीशन की भी हम बात करें उसके बाद में हम बात करेंगे अपना जो पेपर का स्तर है वो किस प्रकार से रहने वाला है या बोर्ड अब इस बार नया क्या प्रयोग करने वाला है। तो इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि लगभग सामान्य की हम बात करें लगभग 5400 वैकेंसी हैं और 187 जो है शिक्षा शास्त्री बीएसटीसी से जिन्होंने किया उनके लिए पोस्ट है लगभग। तो ये है, तो इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। एक तरीके से आप अगर सीटों की गणना करोगे या तुलना करोगे फोर्थ ग्रेड से तो उसी हिसाब का इसमें क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है। हम देखते हैं कि इसमें 2 गुना की जो सूची जारी होगी ना उसमें लगभग 45 कैंडिडेट का जो है 1 गुना की तो 45 कैंडिडेट पे 1 का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप बात करोगे 1 गुना के लिए तो इसमें 22 कैंडिडेट पे 1 बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 2 गुना 1 गुना पे तो हो जाएगा 22 पे और 2 गुना का सॉरी, ठीक है, और 1 गुना के लिए कितने पे हो जाएगा, 45 पे सिलेक्शन हो जाए लेवल 1 के लिए। तो इसी प्रकार का क्या था फोर्थ ग्रेड के अंदर था कि जो 2 गुना सूची जो आपकी जारी हो रही है फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर उसमें भी यही हाल है कि जब 2 गुना सूची बोर्ड जारी करेगा ना तो उसमें लगभग 20-22 कैंडिडेट पे 1 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। और वही अगर 1 गुना की सूची जारी करेगा तो लगभग 45-44 के लगभग में सिलेक्शन हो रहा है। और उसी प्रकार का लेवल 1 में आपके लिए कंपटीशन है, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और लेवल 1 के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें थी ना वो भी आपको मिल चुकी है 2200 के समथिंग, तो इससे भी आपको फायदा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से शुरू कर दीजिए। अगर आपकी अभी कमजोर है तो और ज्यादा पढ़ना आप शुरू कर दें। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर सबसे ज्यादा हम बात करें फॉर्म आए हैं एसएसटी के, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें साइंस मैथ के ज्यादा आए और साइंस मैथ के अंदर इसमें हम बात करते हैं तो पोस्ट भी ज्यादा है, लगभग 1043 के समथिंग है, सबसे ज्यादा पोस्ट है इसमें। और ज्यादा बच्चे हम बात करें एसएसटी के बाद में फॉर्म भी किसमें है, साइंस मैथ के अंदर है। तो आप तैयारी अच्छे तरीके से करें। साइंस मैथ वालों के पास में भी मौका है क्योंकि 1000 से ज्यादा वैकेंसी है तो अपने आप में ठीक ही पद बन जाते हैं इतनी छोटी भर्ती के अंदर। तो इस प्रकार से ये चीजें चल रही है। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं पेपर के स्तर को लेकर के। उससे पहले साथियों मैं आपको हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, एप्लीकेशन पे लेवल 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो सभी के सभी टेस्ट जो है ना संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। टोटल 15 टेस्ट हैं लेवल 1 के और सारे के सारे फुल लेंथ है, ठीक है। और इसमें आपको एक टेस्ट क्या मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है जो आप डेमो के रूप में काम में ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप पहला टेस्ट फ्री दे सकते हो। उसके बाद में आपको लगे कि वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये भी बहुत ही कम शुल्क में, मात्र 51 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको और गति आप प्रदान कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप परख भी सकते हो। इसी प्रकार से लेवल 2 की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। लेवल 2 की हम बात करें तो एसएसटी की है, इसी प्रकार से 15 टेस्ट हैं और एक टेस्ट इसमें भी फ्री है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस मैथ की भी है तो ये 3 टेस्ट सीरीज हैं, एक तो लेवल 1 की
और लेवल 2 के अंदर एक तो एसएसटी की और एक है साइंस मैथ की। तो ये निश्चित तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे टेस्ट जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि आप टास्क बेस्ड जो टेस्ट दे पाएं, और इतने टेस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन अपनी यूट्यूब चैनल जो है विकास चौधरी ऑफिशियल इसी नाम से दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी भी बच्चे के पास में अगर कोई भी प्रकार के नोट्स नहीं है, तो मैंने हैंडमेड नोट्स के लिए भी एक कोर्स डाल रखा है एप्लीकेशन पे, पीडीएफ कोर्स है ये। इसमें आपको सभी नोट्स, हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करवा के आप पढ़ना शुरू कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। जैसे इसमें सारे के सारे लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी नोट्स है ना, वो सारे के सारे मैंने अपडेट करके डाले हुए, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपने जो बात चल रही थी अपने पेपर के स्तर की। तो देखो, आज अगर आपने सुन लिया होगा तो आरएसएसबी के जो चेयरमैन है आलोक राज जी, उन्होंने बताया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक चीज उठ रही थी कि भाई पेपर का स्तर बहुत हल्का रखा जा रहा है, इससे मेरिट भी बहुत ज्यादा जा रही है। और जो आरपीएससी की हम बात करें तो आरपीएससी में तो 40% भी बच्चों के नहीं आ रहे। इस वजह से बोर्ड पे भी ये दबाव था, तो बोर्ड ने क्या किया, कुछ बदलाव करने की सोच रहा है बोर्ड कि भी जो आप बार बार आप कोशिश कर रहे हो कि भाई बार बार मुद्दा भी उठा रहे हो कि भी सर 80% पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बोर्ड अब क्या करने जा रहा है, प्रयोग करने जा रहा है या कुछ बदलाव करने जा रहा है। तो माननीय आलोक राज जी ने ये कहा है कि जो भी आगामी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा लगेगी ना, तो उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछेंगे। एक प्रश्न पूछे जाते थे ना कि ये जिला, मैं नॉर्मली उदाहरण दे रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, या कोई भी दुर्ग पूछ लिया कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे। आपने देखे भी होंगे, तभी पेपर सरल बनता है। तो अब क्या करेगा आरएसएसबी बोर्ड की पहली बार प्रयोग करेगा कि लॉजिकल प्रश्न पूछे। आप एक बार के लिए दिमाग से सोचें, उसके बाद में उस प्रश्न को आप क्या करें, हल कर पाए। इस प्रकार से प्रश्न शामिल करने की कोशिश करेगा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आगामी जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि डरना भी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। आपको क्या है कि फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने सीधे ऊपर ऊपर का मैटर पढ़ा और आप पेपर देने चले गए तो आपका पेपर बढ़िया चला जाएगा, ये नहीं है। जो भी आपने फैक्ट दे रखे हैं, जैसे जितने भी सब्जेक्ट लगेंगे उसमें हर विषय के अंदर या हर टॉपिक का आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, तब आपका पेपर भी ज्यादा अच्छा जाएगा या आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपने जो चीजें पढ़ी है ना, तो उसके आप फैक्ट भी देखें। जैसे मनोविज्ञान है तो उसमें थोड़े फैक्ट देखना, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी है तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे ना, अगर आप उस पैटर्न को आप फॉलो करके अगर आएंगे तो वो मत करना। थोड़े से जैसे हम बात करें कि 1 2 3 इसमें 1 सही है 2 सही है, इस प्रकार के भी प्रश्न आप देखना, क्योंकि ये थोड़े से प्रश्न है वो लॉजिकल में आ जाते हैं और अपने दिमाग का भी टेस्ट बढ़ जाता है और हमारे लिए पेपर का स्तर भी थोड़ा ऊपर हो जाता है। ये नहीं कि अलग से पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न में क्या है, एक ही प्रश्न में हमें फिर कम से कम 3 चीजें आनी चाहिए, तब जाके अपना प्रश्न सही होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप देखना। जो भी पीछे के पेपर है ना, वो भी अच्छे तरीके से देखना और कुछ फैक्ट, जो फैक्ट के आधार पर चीजों को आप पढ़ने की कोशिश करना। बाकी अपनी तैयारी को आप शानदार तरीके से करते रहें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपनी तैयारी को भी आप अच्छे से सॉलिड कर पाओगे। एक और बात है कि आप कट ऑफ को लेकर मत घबराना। जो वर्तमान के अंदर जो चीजें चल रही है, जो वर्तमान के अंदर भर्तियां चल रही है, उनकी कट ऑफ देख करके आप तैयारी मत छोड़ देना कि भाई मैं तो तैयारी क्या करूं, 80% से कम में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, 85% से कम में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इस प्रकार की परिपाटी को छोड़ करके आप अपनी तैयारी करें, तैयारी पे फोकस करें। कट ऑफ है वो बाद की बात होती है, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, पहले कुछ भी नहीं बताया जा सकता। हमेशा ये अनुमान लगते रहे थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर कि इस बार इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। हर बार ये कहा जाता है कि 120 से ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन हर बार कट ऑफ है वो कम ही रह जाती है, या बहुत पहले की तुलना करोगे ना तो उस टाइम तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी और बहुत कुछ चीजें अलग थी। पिछली बार की अगर वैकेंसी आप देखोगे ना तो उसमें भी ये बोला गया था कि कट ऑफ 120 से पार चली जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि 100 से भी कम क्वेश्चन पे रुक गई थी। तो जब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं किसी पेपर के अंदर तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। तो आप समथिंग 100 के अराउंड में अपनी तैयारी करें कि मेरे 100 से ज्यादा है, ये आप मान करके तैयारी करें, क्योंकि 100 से कम तो बहुत कम हो जाते हैं। 70% से ऊपर चले जाते हो या वहां पे आसपास होते हो ना, तो आप कंपटीशन में भी होते हो और आप सिलेक्शन की भी दौड़ में होते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार से तैयारी करें, किसी भी कट ऑफ को लेकर के या किसी भी शिक्षक की ये मान करके भी 120 से ज्यादा क्वेश्चन करके आओ, इस प्रकार की चीजें दिमाग में लेकर के आप अपनी तैयारी मत छोड़ देना। अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से आप करते रहो, और साथ ही साथ जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई है ना अपने एप्लीकेशन पे, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। फ्री वाला टेस्ट जरूर देकर देखें, उसके बाद में आपको लगे तो आप टेस्ट से ज्वाइन कर लेना। कोई ज्यादा शुल्क है नहीं, 51 रुपए है, 15 टेस्ट है, जो इतने कम रुपए में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी वो हमेशा हमारे चैनल पे आपको मिलती है। थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित आपके ज्वाइनिंग तक के सफर में हम हमेशा सहयोगी रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।